हे फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल जियो फाइनेंस बाय प्रताप में स्वागत है। और आज हम यूएस इंडिया ट्रेड वॉर से रिलेटेड एक नई डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की एक स्पीच आती है रायसेन मध्य प्रदेश से, जहां ये ट्रंप और यूएसए को हड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी टैरिफ पॉलिसी के कारण। डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन आपको यह बात मैं बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी में डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोला जाता, इशारा ही काफी होता है। और इस स्पीच में इन्होंने बोला है कि कुछ देश ऐसे हैं जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को हजम नहीं कर पा रहे, और इसलिए वो देश हमारे पर टैरिफ्स लगा रहे हैं ताकि ग्लोबल स्टेज में इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएं और उनकी डिमांड कम हो जाए। अब आते हैं फ्रेंड्स एनालिटिकल लेवल पर। आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब से यूएसए सरकार द्वारा भारत पर एक्स्ट्रा 25% के टैरिफ लगे हैं ना रशियन ऑयल इंपोर्ट के कारण, तब से भारत सरकार की टॉप लीडरशिप द्वारा यूएसए या ट्रंप के खिलाफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पीचेस आनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी एक स्पीच में कहा था कि मैं पर्सनल प्राइस पे करने को तैयार हूं, लेकिन यूएसए और ट्रंप की टैरिफ्स की धमकियों के आगे हम झुकेंगे नहीं। और पर्सनल प्राइस मेरे हिसाब से यहाँ मोदी जी अपनी और ट्रंप की दोस्ती की बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जब किसी सरकार की टॉप लीडरशिप द्वारा कंसिस्टेंटली किसी दूसरी सरकार या देश की पॉलिसी के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाइए कि वो सरकार झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बताऊं ना, तो मुझे तो भारत का स्टांस ठीक लग रहा है। भारत अपनी स्ट्रेंथ को सही असेस कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे नज़रिए में जितनी इंडियन इकोनॉमी को ज़रूरत है यूएस मार्केट की, उससे कहीं गुना ज़्यादा यूएस को ज़रूरत पड़ेगी इंडियन मार्केट की। 150 करोड़ की आबादी में एट प्रेजेंट 30 से 31% मिडिल क्लास है, जो कि 2030 तक जाते जाते 50% हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये मैट्रिक मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी बड़ी इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंजम्पशन बेस बन के उभरता है मिडिल क्लास। 2030-31 आते आते हमारी मिडिल क्लास की आबादी ही 80 करोड़ का आंकड़ा छू रही होगी। और अगर यूएसए हमें ही अपनी गुड्स और सर्विसेज नहीं बेचेगा तो किसे बेचेगा? चाइना को। वो तो तुम्हें बेचता है अपना माल। तो फ्रेंड्स, यूएस और इंडिया ट्रेड वॉर के बीच में जिस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, इससे मेरे दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर तनातनी चलती रहेगी। और अगर भविष्य में कोई ट्रेड डील सामने आती भी है, तो वो वैसी ट्रेड डील नहीं होने वाली जैसे यूएस ने यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन के साथ कर रखी है, जहां ये 5 से 7%, 10% टैरिफ कम करते हैं और उसके बदले में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स अपने देश में करा लेते हैं। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या इंडिया यूएस के बीच की ट्रेड वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है? तो उसका जवाब है हाँ, पॉसिबिलिटी तो है इस चीज़ की कि इन फ्यूचर इंडिया और यूएस की ट्रेड वॉर एस्केलेट हो जाए, लेकिन उस एस्केलेशन के पीछे कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे 15 अगस्त को होने वाली अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग फेल हो जाए और यूक्रेन रशिया की पीस डील ना हो पाए। उस सिनेरियो में ट्रंप रशिया को फर्दर प्रेशराइज करने के लिए उन देशों को टारगेट करना शुरू कर देंगे जो कि रशिया से भारी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो देश हैं भारत और चाइना। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो की पॉसिबिलिटी अभी उतनी नहीं है, और इससे ज़्यादा कुछ प्रिडिक्ट करना अभी से दोस्तों ठीक नहीं होगा, क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है। इस इवेंट से रिलेटेड आगे कोई भी डेवलपमेंट होती है तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आगे भी जियो पॉलिटिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ इस चैनल पर लाता रहूँगा।